हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं प्रजापति न्यूज़ से एक वीडियो। बहन ने की भाई से शादी देखकर शर्म आ जाए, ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज इमोशनल वीडियो। अच्छा जी, क्या मामला है ये तो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन यार ये मुझे मतलब बहन भाई का जो शादी करने वाला वो है, ये रिचुअल या रिवाज या जो भी है भैया, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है। एक भाई जिसने बचपन से बहन की रक्षा करने की कसम खाई है, एक बहन जो अपने भाई को हमेशा अपने मतलब एक पिता के रूप में देखती है ना, कि एक सिक्योरिटी के रूप में देखती है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा हमेशा रक्षा करेगा, ठीक है। और अंदर से एक फीलिंग होती है भाई वाली, फिर उससे शादी सडनली उसके लिए रोमांस कैसे पैदा हो जाता है ये नहीं समझ में आता है। क्या क्यों कैसे कैसे कर लेते हैं ये शादी, क्यों कर लेते हैं? बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि भैया दुनिया में और लड़के लड़कियां मर गए हैं तो तुम मतलब अपने ही बहन भाई से शादी कर रहे हो। हद हो गई भाई का। चलो यार ये वीडियो देखते हैं एंड उसके बाद में पता करते हैं कि क्या पूरा माजरा है, ठीक है। और उसके बाद में इसके बारे में देखते हैं भाई क्या ओपिनियन बनता है, क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है। फिर उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। क्या करते थे? खोल के करें तो दो 5 बार दे 5 पूरा ऊपर तक। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भाई बहन ने मंदिर में कर ली शादी। दोस्तों ये चीज तो आपने सुनी ही होगी कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, और काफी हद तक ये बात सही भी लगती है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते में ही शादियां हो रही है। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, ऐसा सच में हुआ है। दोस्तों जानवर भी अपनी माँ के कोख से जन्मे बच्चे पर मुंह नहीं मारता, तो वहीं इंसान इस तरह की हरकत करके भाई बहन जैसे अटूट रिश्ते पर इस तरह की बदनामी वाली मुहर लगाएंगे, ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों ये मामला भोजपुर जिले का है, जब एक दिन अचानक से घर की एक बेटी गायब हो जाती है तो सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। हर जगह फोन करने और आजू बाजू वाले इलाके में ढूंढने के बावजूद जब लड़की नहीं मिलती तो थक हार कर लड़की के घर वाले पुलिस में केस दर्ज करवाते हैं, ये सोचकर कहीं किसी ने उनकी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन लड़की के रिश्तेदारों के होश तो तब उड़ जाते हैं जब अगले दिन बेटी थाने पहुंच गई। हालांकि बात अब तक पुलिस वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि प्रेम विवाह जैसी चीजें उनके सामने होती रहती हैं। लेकिन उनकी आंखें तब बटन की तरह बाहर निकल आई जब लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा कि उसे किसी और से नहीं बल्कि अपने भाई से शादी कर ली है, और वो अब इस भाई को अपना पति मानती है। आप खुद ही सोचिए उस माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी जिसके खुद के 2 बच्चों ने इस तरह की नीच हरकत कर डाली। दोस्तों उस लड़की ने थाने में अपनी पूरी बात करते हुए ये कहा कि उसका अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध था और इनका ये रिश्ता कई सालों से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी काली करतूतों का अंजाम आ गया, यानी कि लड़की गर्भवती हो गई, और तभी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दोस्तों इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद ये दोनों थाने चले आए, जिसकी तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें नियम कानूनों के खिलाफ हैं और पुलिस वाले भी इस चीज को सहन नहीं करने वाले थे। इसी कारण उन्होंने लड़के को जेल भेज दिया। पर जिस जगह का ये हादसा हुआ है वहाँ पर रहने वाले लोग इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। इस कारण न सिर्फ लड़का लड़की के परिवार वालों की बदनामी हुई है बल्कि पूरे गाँव को बदनामी झेलनी पड़ रही है। इसलिए गांव वालों का कहना है कि अब वो इन दोनों को गांव में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वजह से गांव में मौजूद बाकी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, रक्षा बंधन का धागा बांधकर बहन अपने भाई से रक्षा का वादा लेती है और भाई भी उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट सामने आएंगे तो भला कौन भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर विश्वास करेगा? हम भारतीय जो अपने आप को इतना ज्यादा समझदार और सभ्य कहते हैं, यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें होंगी
तो हमें नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से सभ्य कहलाने के लायक भी हैं, क्योंकि विदेशों में लोग भले ही मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, पर वहाँ पर भी रिश्तों की एक मर्यादा है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और अजीबोगरीब शादी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत में अंधविश्वास कितना ज्यादा भरा पड़ा है। बिल्ली के रास्ता काटने से लेकर कांच के टूट जाने तक हर चीज में आपको अंधविश्वास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब अंधविश्वास ने अपने पैर इस तरह पसार लिए हैं कि वो रिश्तों का भी विनाश करने में लगा पड़ा है। दोस्तों, हमारे भारत के हिंदू धर्म में जब कभी भी किसी लड़का या लड़की की शादी कराई जाती है तो सबसे पहले इसका मांगलिक दोष देखा जाता है कि कहीं लड़का और लड़की मांगलिक तो नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों में से कोई भी एक मांगलिक हुआ तो हो सकता है अगले की मौत हो जाए या उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाए। अब मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जब भारत में एक लड़की की शादी हुई तो उसके मांगलिक दोष उतारने के लिए एक ऐसा उपाय किया गया जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके मांगलिक दोष के कारण इसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से इसके परिवार वालों ने मिलकर इसके मांगलिक दोष को उतारने के लिए इसकी शादी गली में घूमने वाले कुत्ते से करा दी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि लड़की का जो भी दोष है उस कुत्ते पर हावी हो जाए। दोस्तों, इस मामले में दो तरह की बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अगर ये मांगलिक वाली बातें वाकई में सच हैं और वाकई में मांगलिक से शादी करने के बाद सामने वाले पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इंसान अपने खुशी के लिए भला किसी जानवर की बलि क्यों चढ़ा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें अंधविश्वास है, तब भी इस तरह से अपने मन की शांति के लिए एक जानवर और इंसान का इस तरह का रिश्ता कायम करना सरासर गलत है। और तो और हम आपको बता दें कि इस शादी में भी उतना ही खर्चा हुआ जितना नॉर्मल शादी में होता है। बाकायदा कार से बारात आई, कुत्ते को, माफ करिएगा, दुल्हे राजा को कार से उतारा गया, उसके गले में सहरा भी सजा था, माथे पर टीका भी लगा था, बैंड बाजा भी बज रहा था। यहाँ तक कि शादी का गवाह बनने के लिए सभी रिश्तेदार भी सज सवर कर आए थे और दुल्हन भी पूरे 16 श्रृंगार करके सुंदर सी बनकर अपने दूल्हे राजा के साथ शादी करने बैठ गई। अब हमें नहीं पता कि इस बेचारी लड़की के मन में क्या चल रहा है, लेकिन इसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि इसे इस तरह के तमाशे से मजा आ रहा है। मजा आएगा भी क्यों नहीं, इसका कौन सा कुछ जा रहा है। इनको तो दो शादियां करने को मिलेंगी। वो बात अलग है कि एक शादी जानवर से हो रही है, दूसरी शादी इंसान से होगी, क्योंकि अधिकतर इस तरह की शादियों के बाद जब मंगल दोष उतर जाता है तो मांगलिक लड़का या लड़की की शादी इंसान से करा दी जाती है, क्योंकि तब उनके दिल को तसल्ली पहुंच चुकी होती है कि सारा दोष जानवर पर चला गया होगा। वैसे सिर्फ जानवर ही नहीं, कई बार मांगलिक दोष उतारने के लिए पेड़ पौधों की भी बलि चढ़ा दी जाती है। अब आपका भारत में होने वाली इस तरह की चीजों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड इसे कहते हैं अंधविश्वास, ठीक है। अब इसे कहते हैं अंधविश्वास। पहली वाली न्यूज़ थी वो तो महावाहियात है ही, ठीक है, कि भाई साहब कैसे एक भाई बहन एक साथ एक कमरे में, कैसे कमरे में, जान दो कमरे में तो रह सकते हैं, लेकिन एक बिस्तर पर, ओ माय गॉड, सीरियसली शिट। मतलब यार कुछ कहने को रही नहीं गया यहाँ पे। इसके बारे में क्या कहे, कैसे भैया, जैसा कि वीडियो में बताया गया भैया कि एक बहन हमेशा राखी बांधती है अपने भाई की कलाई पे ताकि वो भाई उसकी रक्षा करेगा हमेशा, एक भाई की तरह, ठीक है। रक्षा तो पति भी करता है, लेकिन वो धागा होता है कि एक भाई की तरह रक्षा करेगा हमेशा, हमेशा के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, ठीक है। और यहाँ पे बहन भी उसे एक वादा करती है कि हाँ हमेशा ही अपने भाई का विश्वास वो रखेगी, है ना, वो हमेशा ही उसका विश्वास रखेगी, हमेशा ही उसको एक भाई की तरह प्यार देगी, है ना, हमेशा ही उसकी इज्जत करेगी। और यहाँ पे ये क्या चल रहा है, मतलब दोनों ने पहले तो शारीरिक संबंध बनाए, ठीक है, वो पूरी तरह से इल्लीगल, चाहे वो धार्मिक तरीके से हो चाहे वो कानूनी रूप से हो, दोनों ही इल्लीगल हैं। और मतलब यार सोच के देखो कैसा अंदर से एकदम घिन सी आती है कि कैसे भाई खून के रिश्ते कैसे अचानक से ये बदल जाते हैं, और मन में ऐसा, मतलब ऐसे भावना पैदा भी कैसे हो सकती है अपने ही भाई के लिए, अपनी ही बहन के लिए।
पता नहीं यार इसके बारे में क्या ही कहें। तुम लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी यहाँ पे क्या सोच है। और बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। भाई साहब, मुझे उस कुत्ते पर इतनी दया आ रही थी यार लोग ऐसा करते हैं भैया। पत्नी दिखाई, पंडित जी ने अपनी जेब गर्म करने के लिए बोल दिया कि मांगलिक दोष है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, मांगलिक दोष है, मंगल उतारने के लिए तो चलो भाई पेड़ को काट दो, ठीक है, उसके साथ शादी करा के बाकायदा उसे काट देते हैं। केले के पेड़ से शादी करा दो, बरगद के पेड़ से शादी करा दो, पीपल के पेड़ से शादी करा दो, किसी न किसी पेड़ से शादी करा के और उसके बाद उसको काट दो, ठीक है। नहीं कुछ मिला तो भैया घोड़ा, गधा, बकरा, बकरी या कुत्ता जो भी मिला उसके साथ शादी करा दो, ठीक है। और उसके बाद वो सारा दोष उस कुत्ते पर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि उस कुत्ते की क्या गलती है, उस जानवर की क्या गलती है जो तुम्हारा दोष वो अपने सर पे ले ले। इसे कहते हैं अंधविश्वास, ठीक है। और वो कुत्ता है यार, कितना मासूम बेचारा सा, मतलब बेजुबान जानवर, उसको अपने ही स्वार्थ के लिए। और गुस्सा मुझे सबसे ज्यादा उस लड़की पर आ रहा था कि हाँ वो मान कैसे गई अपना दोष उतारने के लिए, उस बेजुबान की जान लेने के लिए। मत करो शादी, अपनी जॉब करो। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा मतलब वो है, डर है कि हाँ तुम्हारी शादी किसी के साथ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो वो सामने वाला मर जाएगा, ठीक है, या तुम मर जाओगे, अगर इतना ज़्यादा वो है तो मत करो शादी ना। किसने कहा है? एक बच्चा ही कम पैदा होगा, भारत की पॉपुलेशन में ही थोड़ा सा कम इजाफा होगा, जो इतने सारे पैदा करके तुमने वो कर रखा है ना कि भैया भारत की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। एक जना शादी नहीं करेगा तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा। मांगलिक दोष क्या सब में थोड़ी ना होता है, जिसमें जिसमें होता है भाई। अगर तुम्हें अपने मतलब क्या बोलते हैं, इस अंधविश्वास से इतना ही ज़्यादा प्यार है कि तुम्हारे शादी करने से और कि सामने वाला मर जाएगा, तो तुम मत करो शादी, जॉब करो, अपने माँ बाप को संभालो, उनकी हमेशा सेवा करो, उनके लिए अपना क्या बोलते हैं, अपना जीवन उनके लिए निछावर करो। है इतनी हिम्मत? नहीं भैया, तो हमें शादी करनी है ना, शादी करनी है, भले ही उसके लिए किसी की भी बलि चढ़ जाए। अरे करो यार, शादी करने पे कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, लेकिन कम से कम अपने अंधविश्वास की वजह से किसी और बेजुबान की तो जान मत लो। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसी चीज पर कि यार एक तो वो कुत्ते की बलि चढ़ा दी, या तो कभी पेड़ की बलि चढ़ा दी, वैसे ही बहुत ज्यादा हरियाली बची है ना, तो ये अंधविश्वास के नाम पे ही तुम पेड़ काटते चले। लगाएंगे एक भी पेड़ नहीं, लगाएंगे एक भी पेड़ नहीं, काटने को तो हो 70 पेड़ काट दें। क्या जिस जगह वो पेड़ काटा जाता है क्या उस जगह दूसरा पेड़ लगाया जाता है? नहीं, छोड़ो, हटाओ भैया। किसको कितना ही यहाँ कुत्ते की तरह भौंकते रहो, किसको असर पड़ना है ना। खैर यार छोड़ो इस बात को। तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और अपनी अपनी राय जरूर देना, ठीक है। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।